हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। तो चलिए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जिनके लिए भी आप सोच के रीडिंग तक आए हैं, उनकी ही रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग चाहे जैसे निकले, अगर मैं पर्सन करंट फीलिंग्स डाल दूँ तो फिर कई बार हमको टॉपिक समझ में नहीं आता, कई बार ढूंढते रहो। तो देख लेना आप लोग, मैं ना करंट फीलिंग्स में ही जाकर देख लेना। ठीक है, नई नई ये स्टोरी आती है, एक जैसी तो आती नहीं, कुछ तो निकल के आता ही है। तो चलिए अपने अपने पर्सन को याद करें और डिवाइन से कनेक्ट हो जाए। तो बताएं डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल, जो कोई भी यहाँ पे डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर, जो लोग भी यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, उनके माइंड में जो भी पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग को देख रहे हैं, देखेंगे, बताएं उस पर्सन की एनर्जी कैसी है, व्यूअर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए, कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज़ बताएं। दी मून, उस पर्सन की एनर्जी कैसी है? दी मून, तो यहाँ पे इस पर्सन को एक मायूसी, उदासी, टेंशन, डिप्रेशन है, लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ भी है जो इसको पर्सन को पता नहीं है। ठीक है, अतीत में, पास्ट में कुछ चीज़ छुपा के रखे हैं, लेकिन यहाँ पे सडन अचानक से प्यार आ सकता है, आएगा। या फिर इस पर्सन की एनर्जी इसीलिए है कि आपको ऐसे स्थिति में डाल के गए थे, या उस पर्सन की एनर्जी ऐसी है। एनर्जी तो भाई ऐसी ही है। तो यहाँ पे दी मून मतलब टेंशन, डिप्रेशन, मायूसी, उदासी देखो है। तो आप लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप जो है अपने पावर में आ चुके हैं, चूँकि इन्होंने अगर आपको दुख में, दर्द में, कष्ट में डाल के चले गए थे, और तो उसका इस पर्सन को अफसोस है, पछतावा है। उन्होंने बहुत ही लाइटली और ग्रांटेड आपको लिए थे। ठीक है, सडन आपके लाइफ में जो है सडन प्यार आया, उन्नति, तरक्की को। प्यार मतलब क्या? सब सराउंडिंग में प्यार, सिर्फ पर्सन का ही प्यार नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उनसे जो है बिल्कुल निडर हो गए हैं, डरते नहीं हैं, बिल्कुल भी डर निकल गया है, पावर में आ चुके हैं। वो है नहीं हो, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इंट्यूटिव पर्सन है, सेल्फ लव, सेल्फ पावर को आप जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो ये पर्सन टेंशन, डिप्रेशन में ऑब्वियस रहेंगे। ये पर्सन जो है इस वक्त टेंशन और डिप्रेशन में है। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। तो ये पर्सन जो है हैरान है, परेशान है आपका नया लुक देख के, नया गेटअप देख के, नया कॉन्फिडेंस देख के, और जो कि आपको बहुत ही लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे। तो इस जब आपको इतने पावर में देख रहे हैं, और उनका बिल्कुल भी जो डिसीजन मेकर थे, जो अपने आप को सर्वोपरि मानते थे, ऊपर मानते थे, अपना चलाते थे, हुकूमत चलाते थे, अपना शासन, अपना राज, अपना किसी भी तरह का। तो इस पर्सन की इस नेचर से रिश्ता खराब हुआ है, और इस वक्त वो टेंशन, डिप्रेशन में है। आप निडर हो गए हैं, बेशरम। उनको क्या लग रहा है कि आप बेशरम हो गए हैं। उनको लग रहा है कि आप उनको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। उनको लग रहा है कि आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। तो ऐसे लोगों को लोग बेशर्म ही समझते हैं। ठीक है, और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी यहाँ पे जो भी लोग आए हैं, उस पर्सन की रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ एनर्जी है? रिलेशनशिप, व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप के लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो काउंटर पार्ट जैसे को तैसा। तो इनको अभी तक ऐसा कोई मिला नहीं था, मिली नहीं थी। आप जो है एकदम टक्कर के मिले हैं, क्योंकि आप काउंटर पार्ट हैं, और आप जैसे ये हैं वैसे ही ये हैं। तो जैसे ये ढीठ थे पहले, बेशरम, इनको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता था, अब आपको भी किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जो इन्होंने आपके साथ किया, उसी एनर्जी में आप आ गए। घर में, परिवार में, रिश्ते में,
जो भी दोनों के सहयोग से कुछ होता है। इन्होंने यहाँ कंट्रीब्यूट नहीं किया, अब आपने कंट्रीब्यूट करना छोड़ दिया। पहले ये नहीं सुनते रहते थे, आप इनको बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, अब वो बोले तो आप ना सुनो। तो इस स्थिति को लेके ये पर्सन जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंशन में है। इनको समझ में नहीं आ रही है कि क्या कुछ होगा। और अपने किए का पछतावा है, क्योंकि ये पर्सन जिम्मेदारी को नहीं समझे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं किया रिलेशनशिप में। जो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था, जो देना चाहिए था, ये पर्सन नहीं दिए हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। आप देखेंगे कि ये पर्सन आखिर आपके लिए सोच क्या रहा है, इनकी थॉट क्या है। तो जो भी व्यूअर्स के माइंड में पर्सन ने बताई यूनिवर्स डिवाइन की, ये पर्सन सोच क्या रहे हैं व्यूअर्स के लिए। एनर्जी तो बहुत ऐसा है, तो सोचेंगे भी कुछ ऐसा ही। तो क्या बोली मैंने, एनर्जी ऐसा दी। मून में क्या सोचेंगे, हारा हुआ सोच रहे हैं अपने आप को, थका हुआ सोच रहे हैं अपने आप को। और इनको लगता है सब कुछ चला गया, अच्छी खासी गृहस्थी थी, अच्छा खासा जिंदगी था, और सब खराब हो गया। तो ये इनको डर लगता था कि आज तो अच्छा है, ठीक है, लाइफ टाइम अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। होता है ना, एक लोग प्रेजेंट में नहीं जीते हैं, भविष्य का बहुत ज़्यादा जो है कलेक्ट करते हैं भविष्य के लिए। पता नहीं भविष्य में यही पर्सन होंगे या ना, मतलब इस तरह के लोग होंगे या नहीं, भविष्य उस तक फ्यूचर में वहाँ तक जाएंगे कि नहीं, लाइफ वहाँ तक है कि नहीं। तो इनको फ्यूचर का टेंशन था कि आप इनको छोड़ दोगे, चले जाओगे, किसी तरह का डर था। वो डर इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया, वो डर जो है मैनिफेस्ट हो गया। तो आपको पाएँ, आप लोगों के रिश्ते अच्छे चले, शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, प्यार था, सब कुछ था। ये इन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, आप इन्वेस्ट करते थे, आप गृहस्थी को चलाते थे, आप फेमिनाइन एनर्जी में थे। मास्कुलिन एनर्जी का घमंड दिनों दिन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। अब उनको लगता था कि यार आज तो ये सब कुछ दे रहा है, दे रही है, मुझे तो कोई भी देगा, कहीं भी देंगे, कोई भी, हम इतने सुंदर हैं, हैंडसम है, ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे इनको जो भी चीज़ था, तो इस वक्त जो है काफ़ी जो है इस क्या सोच रहे हैं, 5 ऑफ कप्स। तो जो आपको अगर किसी तरह का इग्नोर मारे थे, तो यहाँ तो इनको पूरा ही आपने इग्नोर मार दिए हैं। अकेले थकेले हैं, थके हुए हैं, टूट रहे हैं, अकेले, बहुत अकेला टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, किसी को कुछ भी देने के कंडीशन में ये पर्सन नहीं है। और बताएं, और बताएं। द एम्प्रेस, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। जो भी दुख दर्द कष्ट इन्होंने दिए थे आपको, आप उस पर काम किए हैं, ग्राउंडेड हो गए हैं, ज़मीन पे चले गए हैं, कोई शिकायत नहीं है, नर्चर वाला नेचर है आपका। और आपको बनाने में यकीन रखते हैं, आप मिटाने में यकीन नहीं रखते हैं। दूसरे को बनाने वाले, जो लोग बनाते हैं अपने लिए भी दूसरे के लिए भी, उसको कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो आप एम्प्रेस की एनर्जी में है। रिवर्स में क्या आ गया, तो ये विक्टोरियस लव एंड स्टेबल लव। अगर आपको सोचते थे कि आप लाइफ टाइम रहेंगे, तो आप जो है जा चुके हैं। और इनको लग रहा है जो जीत, जो हासिल, मतलब पहले देखो हार जीत पहले था, विक्ट्री वाली आपको पाके, हो सकता है आपके लिए दुनिया मरती हो और आपने इनको चूज किया हो, है ना, आप इनके ऊपर आ गए हो। और भी बहुत सारे आप आए तो गुड लक लेके आए, चार्म लेके आए, इनके लिए अच्छा लक लेकर आए, होता है ना। तो इस वक्त और भी लोग मतलब इनको बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे। तो इनका जो आसमान मतलब इनका पैर ज़मीन ही नहीं है, ठीक है, ज़मीन ही नहीं था। मतलब ऐसा लगता था कि ज़मीन पर इनका पैर ही नहीं है, ऐसा लगता था जैसे पता नहीं कहाँ उड़े चले जाएंगे। बहुत घमंडी प्राउडी व्यक्ति है, ईगोइस्टिक व्यक्ति है, बॉशी नेचर है, मान सम्मान इज्जत कैरियर का बहुत धौंस है इनको, घमंड है इनको, बहुत हमेशा बात बात पे दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या सोच रहे हैं, यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि आप जो है कैरियर के तरफ चले गए। तो आप तो इनको दो पर्सन इनके लिए हो सकता है, एक आप घर में और एक कैरियर इनका वर्किंग प्लेस पे, कहीं इनका घर से बाहर। वर्किंग प्लेस मतलब क्या, घर से बाहर कहीं वर्क, जहाँ जॉब करते थे वहाँ कोई टकराई, उनके साथ इनका जो है प्यार हो गया। और ये आपके प्यार की वैल्यू ही नहीं किए, आप इनको देते रहे, इनको उसकी रिस्पेक्ट नहीं थी, इज्जत नहीं थी, क्योंकि उस वक्त ये मेंटली प्रिपेयर नहीं थे आपके लिए आने के लिए। और आप जो है इनको देते रहे, तो इनको वर्क प्लेस पे कोई मिला, कोई मिली, और इनके जैसा कोई होगा, इनके जैसी कोई होगी, तो उससे इनको अटैचमेंट हो गया। और ये जो है सोच रहे हैं उनके लिए जो आप किए, उनके पीछे चले गए, ये आपको छोड़ के उनके पीछे चले गए। मतलब कि थर्ड पार्टी यहाँ पे है। और दो मेल के जीवन में दो फीमेल, फीमेल के जीवन में दो मेल हो सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसा आ रहा है। और देखते हैं अब इनकी क्या महसूस करते हैं आपके लिए, ठीक है। देखेंगे कि ये जो पर्सन है क्या कुछ महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। महसूस करने के समय थॉट चल रहे हैं, तो ये महसूस क्या कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत ही आपके बारे में जानने की इनको ज़रूरत है। अब आपको जो है काफ़ी आप इंस्पायरिंग लग रहे हैं, क्योंकि आपने अपना काम किया। एम्प्रेस के लिए आ चुके हैं, एम्प्रेस के लेवल पे आ चुके हैं, रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर आ चुके हैं। और जो कोई भी अगर वर्किंग प्लेस पे हैं, वर्किंग क्षेत्र में हैं, कहीं गए हैं उनके जैसा, तो यहाँ पे इनको काफ़ी आप टेढ़े हो चुके हैं, पहले से बहुत टेढ़े हो चुके हैं, ठीक है। अब आपके बारे में हमेशा सोचे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, और इनसे आपको बहुत कुछ हारे थे, थके थे, आप निकले हैं, ये निकलना चाह रहे हैं, और 24 घंटा सोचते रहते हैं आपके लिए। तो अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारे के सारे जो रिएक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये जो पर्सन है और क्या महसूस करते हैं आपके लिए, क्या महसूस कर रहे हैं। ओहो, तो क्या महसूस कर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, तो आपको पीछे से फॉलो कर रहे हैं। अभी जो है बोलना नहीं चाहते हैं, अभी आप क्या क्या कर रहे हैं, आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, आपको फॉलो कर रहे हैं। और सच मायने में आपको इनसे प्यार होने लगा है, सही मायने में आपके तरफ इनका झुकाव बढ़ने लगा है, सोचने लगे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं। एक ही शहर में है तो आपके पीछे पीछे, अगर आप वर्किंग प्लेस में हैं तो आपको पीछे से आते हैं, फॉलो करते हैं। मे भी बाइक का शौक़ हो इनको बहुत ज़्यादा है, भैया बाइक में आते हो ताकि कार में किसी चीज़ में हिडन रहेगा, छुपा रहेगा, नहीं पता चलेगा। बाइक में तो नज़र आता है, और हो सकता है विदाउट हेमलेट ही मतलब अरे यार, हेलमेट ही, बिना हेलमेट का ही गाड़ी चलाते हो कुछ भी। तो यहाँ पे ये जो पर्सन है आपके सामने, कि आप मुझे देखो, आपके सामने से गुजरेंगे, गुजर रहे हैं, गुजरने की सोच रहे हैं। अभी जो है इनका महसूस क्या कर रहे हैं, तो ऐसा भी महसूस कर रहे हैं कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि सही मायने में उनको आपसे प्यार होने लगा है, ठीक है। प्यार होने लगा है, चांस लेना चाहते हैं, आपके पटाना चाहते हैं, सही मायने में कहो तो। ओह, व्हील ऑफ फॉर्चून, समय बदल गया है। तो एक समय में जो थे ये डिसीजन मेकर हुआ करते थे, डिसीजन लेते थे, इनका डिसीजन जो था सर्वोपरि होता था, ऊंचा होता था, बॉसी नेचर के थे। अब जो है आप डिसीजन मेकर बन चुके हैं, समय का पहिया बदल रहा है, घूम रहा है, आप सेल्फ लव में आ रहे हैं, सेल्फ केयर में आ रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग लव अपने लिए जो है आप फील कर रहे हैं। और ये पर्सन जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि आपको तो कोई भी मिलेगा, कोई भी मिलेगी, मे बी ये स्पाई करना इनकी आदत हो। तो इस वक्त जो इनको पता चल रहा है कि आपके लाइफ में कोई भी आ सकता है, आ सकती है, आप काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम हैं, ग्लोरियस हैं, है ना, और चार्मर है। तो यहाँ पे वो जो चीज़ें हैं, मैं बिजनेस माइंड, जॉब, कैरियर के तरफ भी आप ध्यान दे रहे हैं, और किसी भी चीज़ को नर्चर करके आपका डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा होते जा रहा है, आप स्थिति को सुधारते जा रहे हैं। तो ये पर्सन जो है इनका दिल टूटा है, इस पर्सन का आप नहीं मिल रहे हैं, क्यूरियोसिटी है, जानना है, बहुत ज़्यादा क्यूरियस है, इंस्पायरिंग आपका लव, आपका लाइफ स्टाइल। तो इनके लाइफ में जो जो फेज गया है, जो जो चीज़ें जहाँ जहाँ से ये पर्सन गुजरे हैं, उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं, ठीक है, उन तमाम चीज़ों को याद कर रहे हैं। और देख लेते हैं कि यहाँ हर्मिट और क्यों आया है, किस चीज़ के लिए। बहुत योगा एक्सरसाइज करना चाह रहे हैं, बॉडी फिटनेस करना चाह रहे हैं, मे बी इनका वेट गेन हो गया हो, या अपसेट रहते हो, डिस्टर्ब रहते हो, मेंटल पीस ना हो, क्योंकि जब आपने इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिए थे, इज्जत मान सम्मान दिए थे, तब ये इग्नोर मारे थे आपको, तब ये आपसे खुश नहीं थे, आपके प्यार को समझते नहीं थे, आप देते 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 निकल गए हैं। तो इनको लग रहा है वो तमाम चीज़ें, बातें याद आ रही है, और इनका उचट रहा है, मन उचट रहा है चीज़ों से। जब आदमी के दिल पे लगता है तो दिमाग जो है ना, अगर दिल से ज़िंदगी नहीं जीते थे, दिमाग, चूँकि यहाँ पे ये मास्टर मैनिपुलेटर हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलते हैं, अपने काम को बनाने के लिए किसी भी तरह से चले जाते हैं, पावरफुल है, लोग इनकी बातों को मानते हैं, दबदबा है इनका।
तो आप भी कम नहीं हैं, आप भी उसी रेंज में हैं। तो यहाँ पे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हरमिट क्यों आया है? हरमिट यहाँ ये महसूस कर रहे हैं कि इनको जो है आपके साथ जब थे तो आपके साथ इन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया, आपको हल्के में लिए, लाइटली लिए, छोड़ दिए, कैजुअली लिए। ये मार्केटिंग शॉपिंग जो है कहीं बाहर वाले के साथ करना, आपको जो वर्किंग प्लेस पे हैं, जहाँ कहीं भी ये हैं, हो सकता है डिस्टेंस में आप लोग एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, तो वहाँ पे इनको कैरियर मिला, जॉब मिला, कुछ भी मिला, इनको लग रहा है कि आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था, आपको टाइम देना चाहिए था, कुछ शॉपिंग, कुछ मार्केटिंग, कुछ भी जो है आपके लिए इन्होंने समय नहीं निकाले। ठीक है, आपके लिए इन्होंने समय नहीं निकाले और अब जो है समय निकल चुका है। तो जब इनको समय आपको देना चाहिए था तब इनको समझ में नहीं आया कि आपको समय देना चाहिए, आपको लाड़ लड़ाना चाहिए, प्यार करना चाहिए, केयरिंग करना चाहिए, पार्टनर के क्या क्या डिजायर हैं वो देना चाहिए। तो जो भी आपकी इच्छा की पूर्ति नहीं किए हैं, जो भी आपका डिजायर को पूरा नहीं किए हैं, फुलफिलमेंट नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो है ये पर्सन को उस चीज़ का एहसास हो रहा है। मे बी जहाँ इनका रोमांस, इश्क, मोहब्बत जहाँ चला है वर्किंग प्लेस पे, वो डिमांड करते हैं इनको, यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ जाना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना। तो इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप आखिर ऐसे क्यों हो गए। तो ये सब चीज़ आपकी भी ख्वाहिश रही होगी, आपके भी सपने रहे होंगे, आपकी भी चाहत रही होगी, इस तरह से आ रहा है। अगर हम इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि आप पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है, इतना अगर सोचते हैं तो फिर करते क्यों नहीं है। हाँ, पेज ऑफ सोर्ट्स क्यों आया है? क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं, हिडन कर रहे हैं। आप क्या फील करते हैं, आप उनसे कट रहे हैं, तो आप उनसे कट रहे हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। आप उनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं क्योंकि आपको इन्होंने हर्ट किया है, दुखी किए हैं ये। तो थर्ड पार्टी में डाले हैं, शायद दी मून थर्ड पार्टी में डाले हैं इन्होंने। तो यहाँ पे तभी टेंशन डिप्रेशन वाला एनर्जी है। तो अब जो है ये बेशर्मी से आपके पास आए हैं, आना चाहते हैं, आए हुए हैं, तो आप इनको गार्ड कर रहे हैं, फ़ोन में, घर में, दूर हैं तो आप गार्ड करते हुए, ठीक है थर्ड पार्टी में तुम मुझे डाले तो इट्स ओके। तो यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? क्या बात है भाई, इतना ज़्यादा नाइट ऑफ पेंटिकल्स को इतना मतलब भागने लगे कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? क्या नाइट महसूस करने में, कौन सा कार्ड था ये? नाइट ऑफ पेंटिकल्स इसीलिए है कि आप जो है सेल्फ लव सेल्फ केयर में आ गए हैं, वेलकम कर रहे हैं इन्वायरमेंट को, और हो सकता है सी साइड पे जा रहे हैं, वाटर साइड पे जा रहे हैं, इमोशन पे कंट्रोल कर लिए हैं और लाइफ को जीना सीख लिए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए आपके पीछे पीछे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पीछे पीछे, और आप या तो अपने अंदर या तो आप इनको इग्नोर मारते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे दी व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है? यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून तो पता ही है क्यों है, लेकिन समय बदल गया है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को देख के क्या महसूस कर रहे हैं ये भाई, क्या लगता है क्यों है? एम्परर तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि इनका जो पहले ये डिसीजन मेकर थे, पहले सर्वे सर्वा ये थे, घर का डिसीजन ये, रिलेशनशिप का डिसीजन ये, कब क्या होगा, क्या कैसे चलेगा, क्या होगा। आप व्हील ऑफ फॉर्चून आने से डिसीजन मेकर आप हो गए, आप इनको निकाल दिए, बाउंड्रीज क्रिएट करने लगे, अपने आप से प्यार करने लगे। इनका घमंड पल 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 टूट रहा है, हर क्षण जो है ये मर रहे हैं, हर क्षण इनका घमंड मर रहा है, टूट रहे हैं। तो घोस्टेड थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे थे, थर्ड पार्टी क्रिएट किए थे, कहीं और इनका चक्कर था। तो यहाँ पे जो है इन देखो क्या है, 7 ऑफ कप्स, बहुत सारे चक्कर थे, एक चक्कर नहीं था, बहुत सारे चक्कर थे इनके, ठीक है। तो यहाँ पे अब यही आ गया। तो मैं बता देती हूँ, बहुत ज़्यादा दिल फेंक टाइप के थे, फ्लर्ट करने में इनको बहुत मज़ा आता है, ठीक है। फ्लर्टेस्टियस, अरे यार जो भी है, टंग मेरे जो है ना ट्विस्ट होने लगते हैं, कोई बात नहीं।
तो फ्लर्ट करना इनको अच्छा लगता था, जिसको भी देखेंगे दिल फेंक टाइप के व्यक्ति थे, किसी के साथ भी दिल लगा लेते थे, है ना। और जैसे होता है कलरफुल, इसके पीछे उसके पीछे किसके पीछे, जैसे एक भौरा होता है हर फूल पे मंडराता रहता है, वैसा इनका नेचर था, जिस वजह से आप जो है इनको इनका जगह दिखाते हुए नजर आए हैं, अपना मान सम्मान खो दिए इस वजह से। हर्मिट यहाँ पे क्यों है, हर्मिट यहाँ पे क्यों है बताएं। क्या था, ये था 9 ऑफ कप्स। तो हर्मिट यहाँ पे इसलिए है कि आप जो है 9 नंबर और 9 नंबर, तो ये इनको आपने वहाँ ढकेल दिया, जैसे कि आप बिल्कुल गुमनाम की ज़िंदगी चलें, अपने लाइफ में जी रहे हैं, मे बी फ्रेंड्स से आप किनारे हो लिए हैं, जो भी काम किए, जो भी आपने लाइफ में एम्प्रेस किसी के पास नहीं जाती है, लोग एम्प्रेस के पास आते हैं। 9 ऑफ कप्स अकेले में मस्त है, खुश है, सुखी है, संपन्न है, जो है हो सकता है आपने वो योगा एक्सरसाइज करके यहाँ तक लाए हैं अपने आप को, तो इसीलिए जो है ये डीप डाउन थिंकिंग में है। 9 एंड 9 आपका कार्मा का एक फेज इनके साथ पूरा होता हुआ, तो आप जो है कार्मा का फेज करके पूरा करके घमंड अहंकार, आप जो है उनके साथ रोज रूबरू हुए हैं झूठे घमंड झूठा अहंकार के साथ, तो आप घमंड से आप और फ्लेक्सिबल बन गए, एम्प्रेस की एनर्जी में आ गए, और वहाँ आने से ऑटोमेटिक आप झुकेंगे तो परमात्मा आपको बहुत कुछ देंगे। तो आपने अपने ऊपर बहुत काम किए थे, तो आप अपने जो भी खुशी है, जो भी सुख, जो भी बने हैं आप, जो भी चीज़ है उसको आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब आप इंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं, तो ये पर्सन जो है आपके ऊपर मंडराना चाहते हैं। थर्ड पार्टी में गए थे, किसी और के पास गए थे, वहाँ पे इनको सुकून नहीं है, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आप कब कब क्या कर रहे हैं वो सब करना, क्योंकि इन्होंने प्रॉब्लम्स में तो आपको डाले थे, ठीक है। तो होता है। तो यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, ओ हो क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स पेंटिकल्स इसीलिए है, मे बी ये थर्ड पार्टी के साथ घूमना फिरना, वर्किंग प्लेस में आना जाना, आप अपनी फीलिंग्स इनसे जो है निकाल दिए। इनके लाइफ में बहुत कोई है, बहुत कोई इनके लाइफ में है, और यहाँ पे आप जो है इनसे कटते हुए, दूर होते हुए, अपनी फीलिंग्स ना बताते हुए, ये किसी और के साथ घूम रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो भी इग्नोर मारे थे आपको, ये चीज़ मैंने पहले ही बोल दी थी कि इनको फील हो रहा था कि आपके साथ आपको लेके जाना चाहिए था, घुमाना फिराना चाहिए था, शॉपिंग मॉल, मार्केटिंग, शॉपिंग, लेके मूवी देखना, लेकिन उन्होंने नहीं किया, आउटिंग पे जाना इन्होंने नहीं किया, क्योंकि ये किसी और के साथ करते, ये इनके पास ऑप्शन था, ये किसी और के साथ करते। तो क्या हो गया, आप जो है हिडन में चले गए, अपना प्यार नहीं बता रहे हैं, अपना फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, सीक्रेसी मेंटेन करने लगे, प्राइवेसी, लाइक योर पर्सन, जैसे आपके पर्सन करते थे, बस उसी तरह का जो है ट्रीटमेंट आपने इनको देना शुरू कर दिया। और वाह वाह, दी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आप जो आ चुके हैं, क्योंकि आप जो है काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन हैं, आपको समझ में चीज़ें आती हैं, बातें समझ में आती है, आप अंदर तक झांक लेते हैं। बहुत सारे लोग मेडिटेटेड हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे इंट्यूटिव पर्सन है, पता चल जाता है आँख में देख के, शकल स्वभाव सूरत देख के कि ये बंदा क्या करने वाला है, बंदी क्या करने वाली है, इनके पीछे से क्या घूम रहा है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ लेते हैं आप। और आप जो है यहाँ से यहाँ तक का जर्नी बहुत अच्छे आप लेके जा रहे हैं, आप ज़्यादा शिकायत नहीं करते हैं, बोलते नहीं हैं, बोलने का दौर निकल चुका है, एक्शन का दौर आ गया है, तो चिल्लम चिल्ली लड़ाई झगड़ा बंद, इंट्यूटिव हो चुके हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, सीक्रेसी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए आप जो है लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर्सन की हम देखेंगे, एक शैडो साइड देखते हैं कि इस पर्सन की शैडो साइड यहाँ पे क्या कहता है। ज़्यादा नहीं, 1 या 2 कार्ड लेंगे कि शैडो साइड इस पर्सन की 2 देखेंगे। ऐसे लग रहा है मुझे, एंजल बोल रहे हैं मे बी 4 लो या 3 लो या 4 लो, अभी तो नहीं लेंगे। ओहो, बहुत स्लिप कर रहा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। की तो आप इनका की आपके पास है, काउंटर पार्ट है, आप लोग एक जैसे एक दूसरे को, वो तो यहाँ पे हिडन पोटेंशियल आपके पास में है, की आपके पास में है, अपॉर्चुनिटीज आपके पास में है,
तो हिडन इनका जो भी अगर शैडो साइड है तो ये है, इनको पता है आपके बिना इनका चलेगा नहीं। ओह, तो यहाँ पे ये जो है उस की को पाने के लिए क्या कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क का सहारा ले सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, जीनी एनर्जी। बहुत लोग कोई ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं, कोई लोग खुद कर रहे हैं, कोई लोग जीनी भेज रहे हैं, कोई लोग मतलब चीज़ों को की को पाने के लिए, जो की है की आपके पास है, ठीक है, की को पाने के लिए जो है रिस्क ले रहे हैं। और ये जो है तो ये है इनका अंदर का डार्क साइड। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जिस भी तरह का चीज़ें यूज कर सकते हैं कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क ही आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बार बार आ रहा है, अच्छी एनर्जी नहीं आती है। चलो 3 ही रख लेते हैं, 9 4 सभी में 3-4 कार्ड लिए हैं, 3-4 कार्ड जो है इसी टाइप की एनर्जी आ रही है। तो क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे कोई इनका शैडो साइड है, एफर्ट नहीं लगाएंगे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से खींचेंगे, मंत्रा से खींचेंगे, जो भी जिस भी धर्म का है उस धर्म से जो है आपको कैसे ऑक्यूपाई करते हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे आपको निगलते हैं, कैसे आपको कस्टडी में लेते हैं। लेकिन काउंटर पार्ट है कि आपके पास दिए हैं, लॉक उनके पास है, तो जो है इस पर्सन की जो है चलेगी नहीं, निकलेगी नहीं। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ से भी 1-2 कार्ड लेंगे, ज़्यादा नहीं लूँगी, तो यहाँ से भी 1 या 2 कार्ड ही लेंगे। हिडन फीलिंग्स क्या है इनका, हिडन फीलिंग छुपा के क्या रखते हैं आपसे, क्या छुपा हुआ चीज़ है जो आपको पता नहीं है। हिडन फीलिंग्स बताएं यूनिवर्स, इस पर्सन की अंदर की गहरी सोच क्या है आप व्यूवर्स के लिए। गहरी सोच में व्यूवर्स कहाँ है, जिनकी भी रीडिंग निकल के आ रही है, जिस पर्सन की रीडिंग, जिन लोगों की एनर्जी पकड़ी है, थिंकिंग, तो क्रेविंग, डिजायर है आप, डिजायरिंग। अब बोले ना कि आपके लिए प्यार आ गया, जग गया, पाना चाहते हैं। कोई वर्किंग प्लेस पे था, कहीं पे था, रोना धोना वाला एनर्जी। फर्स्ट कार्ड ही दी मून का आया है, तो थर्ड पार्टी है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, नहीं मिलेगा तो करवा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो डार्क साइड यहाँ पे है, तो एग्जाम्स हो सकता है, इस पर्सन से मिले हैं, कोई डेस्टिनी हो सकती है, आप लोगों का कारमा हो सकता है, कुछ ऐसे पर्सन जो कि अच्छे एनर्जी नहीं आ रही है। और बताएं, इसीलिए मैंने इतने सारे डेक ले रही हूँ, ये कार्ड आया था फैमिली। तो अब जो है बच्चा, बेबी, पेरेंटहुड, प्रेगनेंसी है ना, तो फर्टिलिटी, तो यहाँ पे चाहते हैं आपके साथ में करना। तो मे भी अगर इन्होंने ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर यूज किया था, तो यहाँ पे जीनी एनर्जी है, यहाँ पे कुछ और बहुत ही अजीब सा, कुछ भालू रीछ जैसी एनर्जी है, बहुत सारे बाल हैं यहाँ पे। बूगी मैन कुछ होता है क्या यहाँ पे, जरा बताना, आप लोगों को पता है तो मैं भी देखूंगी, है ना। तो यहाँ पे हो सकता है इस एनर्जी की वजह से डाले हो, आपको लिए हो, किए हो, आपके बॉडी में एनर्जी आती जाती हो, बेबी, प्रेगनेंसी, मिसकैरेज हो रहे हो। ये भी फ्रीक्वेंसी मुझे यहाँ तक आ रहा है कि इस एनर्जी की वजह से आप दोनों के बीच में अभी एनर्जी आने लगी है, तो किसी तरह का काउंटर पार्ट है। तो यहाँ पे आप लोग कहीं पे एक शैडो साइड तो है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जिनको जितना रेजोनेट करे वही लें, ज़बरदस्ती अपने ऊपर ना लें। हर चीज़ हर कोई से रेजोनेट नहीं करेगा, क्योंकि ये काफ़ी हटके स्टोरी आई है, तो ज़रूरी नहीं है कि सब शैडो साइड हो और सबका हो। तो मिसकैरेज यहाँ पे हुआ हो, करवाए हो, या किसी भी तरह का यहाँ पे आ तो रहा है। तो इस वक्त आपके साथ कोई बच्चा चाहते हैं, या फिर बच्चा किसी और के साथ चाहते हैं। बच्चा यहाँ पे प्रेगनेंसी में भी कहीं और हो इनका ध्यान, कहीं वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो फैमिली, तो ये इनकी फैमिली कोई और है। फैमिली अगर किसी के साथ बना लिए हैं, तो मे भी आप आ रहे हो रास्ता में, इनके थर्ड पार्टी। अब थर्ड पार्टी को ही लगेगा कि वही असली है, आप बाहर वाले हैं, अगर मैरिड भी हैं तो। होपिंग मतलब एक उम्मीद है इनको, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पाना चाहते हैं आपको। और एक और कार्ड, एक और कार्ड, एक और कार्ड,
तो पहले अवॉइड करते रहे हैं, मे भी चले गए, मे भी ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आप लोगों के बीच आ गया और स्पेल वर्क कर देते हैं तो कर देते हैं। उसके बाद इनको नहीं पता होगा, करवा दिए होंगे कुछ भी, अब जो है अवॉइड करके निकल के गए हैं। ब्लॉकिंग तो ब्लॉकिंग है यहाँ पे, पुशिंग अवे, अपने आप को ये दूर किए हैं आपसे, है ना, दूर लेके गए हैं। साइलेंस है, फ्रोजन, पूरा जम गए हैं ये। नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, बहुत हार्ड दीवार आप लोगों के बीच में आ गया है। हाई प्रिस्टेस, आप मिस्ट्री वाले कैरेक्टर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का सिनारियो नज़र आ रहा है कि आप जो है आपके पर्सन जो है दूर निकल के जा रहे हैं, आपको दूर छोड़ के चले गए थे, ऐसे प्रॉब्लम में डाल के करके। आप हो सकता है जब आप मिले हो बहुत ब्यूटीफुल हो, हैंडसम हो और आपके जैसा कोई नहीं, इनको आदत हो ऐसे करके बहुत सारे लोगों को पटाने के लिए, क्योंकि 7 ऑफ कप्स आया था, आप देखे थे। तो हो सकता है अगर ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है, लव ऑरेकल्स क्या बोलता है, कैसा प्यार है इस पर्सन का, ये भी ज़्यादा नहीं लेंगे, 1-2 ही लेंगे, फीलिंग्स पता चल जाता है। 10 लेंगे तब भी वही आएगा, 2 लेंगे तब भी तो पता चल जाता है। ठीक है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो यहाँ पे जो भी आपकी अब ये ना, ये देखो ये रिवर्स आया है। तो आप एक पार्ट के तरह हैं, मिसिंग एनर्जी है, आपके बिना उनका जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन दूर जाके जीने की कोशिश कर रहे हैं। मुश्किल नहीं, आसान बना रहे हैं, उनको पता है ऐसे किसी जगह पे वो फंसे पड़े हैं, किसी डार्क एनर्जी में। शैडो साइड देख रहे हैं इस पर्सन का, किसी डार्क एनर्जी में ये आ गए हैं, कहीं ऐसे जगह पे फंसे हैं, आपसे दूर जाना चाहते हैं, निकल चुके हैं और कुछ इस तरह का आ रहा है। ठीक है, नहीं सीधा ही लेंगे क्योंकि मैंने डेक उल्टा पकड़ी है। ठीक है, नहीं यार तो उल्टा तो नहीं है, चलो ठीक है, जो भी है उल्टा ही है। थर्ड पार्टी, इतना देर से मैं थर्ड पार्टी एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बोल रही थी। आप घर में, वर्किंग प्लेस पे कोई है, थर्ड पार्टी यहाँ पे है। देयर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। तो थर्ड पार्टी यहाँ पे है, छोड़ के गए हैं। अब जो है पछतावा तो होता है, फिर से चाह रहे हैं एक दूसरे के साथ आना बनाना, परेशान है, आपके एब्सेंट में उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और एक और कार्ड प्लीज। थिंकिंग है यार बहुत ज़्यादा, और ये जो आ रहा है, ये और की जो आ रहा है, ये बार बार मुझे कौन सा कार्ड था, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे है। रीयूनियन चाहते हैं ये पर्सन आपसे, रीयूनियन चाहते हैं, आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कम बैक टू ईच अदर, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। तो दूर गए हैं, मे भी ऐसे किसी डार्क एनर्जी का कोई है यहाँ पे, थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी के साथ गए होंगे तो थर्ड पार्टी ने किया होगा कुछ, यहाँ पे सिनारियो है। अगर हम इसको क्लैरिफाई करेंगे तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। एक और आ रहा है, रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो शैडो साइड, इस पर्सन का शैडो साइड है, इस पर्सन का शैडो साइड है। यू मेड मी रियलाइज माई तो फ्लोज। तो आपने इनको अंधेरे से उजाले, आप जो दर्द इनको मिला, दर्द में आप कहाँ बन गए, एम्प्रेस बन गए, आप क्या बन गए, दी हाई प्रिस्टेस बन गए, अच्छी एनर्जी में गए। और ये जो है इनका दिल टूटा होगा तो ये ब्लैक एनर्जी में चले गए, ये ब्लैक एनर्जी में चल गए। तो शैडो साइड इनका है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो मे बी आपको फिर से ये ऐसी एनर्जी सेंड करते होंगे। रिग्रेट है, पछतावा है, आई विश दिस नेवर हैपेंड। तो जो भी इन्होंने आपके साथ किए, इनको लगता है अगर इसी एनर्जी को भेजे होंगे, यूज करते हैं, करवाते हैं ये इनकी फैमिली में पैसे दे के कैसे भी, तो यहाँ पे ये जो है रिग्रेट है, पछतावा है कि इस तरह से आपको पूल नहीं किए होते, अपने लाइफ में नहीं लाए होते तो कहीं फंस गए हैं। परमात्मा तो परमात्मा है, तो लॉग इनके पास है, तो की इनके पास है, इनका सारा कुछ यहीं पे आपके पास है। चूंकि काउंटर पार्ट है तो बहुत सारे लोग यहाँ पे लाइफ पर्पस में हो सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे सोल पर्पस में होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम में होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैवी कार्मिक में होंगे। तो इतना डिटेल से कर दी रीडिंग, जिनको जैसे लगे रेजोनेट कर ले। तो यहाँ पे रिग्रेट है, यहाँ आप हाई प्रिस्टेस में नजर आ रहे हैं, साइलेंट है और समझ में नहीं आ रहा, और मिक्स सिंगल मिल रहा है इनको। अगर ऐसी किसी एनर्जी से है तो एनर्जी बहुत खेलती है। ठीक है,
तो इमोशन को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते हैं कि इनके लाइफ में कोई और आए। ये लोग चाहते हैं कि जिनके साथ है, जो यूज कर रहा है, सिर्फ वही उनके लाइफ में रहे, कोई और पर्सन ना रहे। तो आपको क्या करेंगे, पुश अवे कर देंगे, दूर ढकेल देंगे, और फिर जो है लाइफ में नहीं आने देंगे। तो ऐसा कोई सिचुएशन लग रहा है। तो जिनको जैसे लगे ले लें, और कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, खुश रहें, अपने आप पे काम करते रहें। इस तरह से अगर आप आए हैं, देखो इनके नीचे क्या आ रहा है, स्ट्रेंथ है। तो आपको अपना पावर पहचानना था। ये जो ब्लैकिस्ट एनर्जी है, अगर इनको डाले थे आपके अंदर, देखिए बंधा हुआ है यहाँ से यहाँ, तो आपको आया था, ये पर्सन का मिलना तय था, आना तय था। बहुत इग्नोर किए होंगे आपको, बहुत बेइज्जती, बहुत डिसरिस्पेक्ट इन्होंने किया है, बहुत ज़्यादा आपका, तभी वो मून में है। थर्ड पार्टी कहीं जाके, आपको पता है एनर्जी है, जब मर्जी बुला लेंगे, छोड़ देंगे, कार लेंगे। आप यहाँ से पूरे ब्लैकिस्ट एनर्जी से, जो एनर्जी आप पे छोड़ी थी, इसको निकालते निकालते आप खड़े हुए हैं। स्ट्रेंथ है, पावर है, तो आप लड़े हैं, आए हैं, तो आप नेगेटिविटी पे जो है, लेकिन आपके हाथ से कनेक्शन अभी भी है, और आपके पैर के पास अभी भी ये एनर्जी बैठी है। किसी तरह का डर, किसी तरह का वो, तो आपको और काम करना है इसके ऊपर। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में अगर आप लोग हैं, आप लोग सिक्रेटिव हैं, आप लोग परमात्मा के साथ कनेक्शन हो रहे हैं, आप लोग मेडिटेटेड हैं, तो बिल्कुल सही रास्ते पे आप लोग हैं, ठीक है। तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, उदासी है, मायूसी है, शांत है, ना कुछ बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रीडिंग है। तो अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू। ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर। थैंक यू।